हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या आपको प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना ज़रूरी है, और अगर आप ये टैबलेट नहीं लेते हैं तो उससे आप पे या आपके बच्चे पे क्या असर पड़ता है, और आपको ये टैबलेट किस डोजेज में लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो जरूर करिए। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर फॉलिक एसिड होता क्या है। फॉलिक एसिड एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। जो नेचुरल फॉर्म है यानी कि फोलेट, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, और एक मैनमेड फॉर्म होता है जो कि मेडिसिन की फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है, यानी कि फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड होता है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलेट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में या फिर आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उससे पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना जरूरी है, जिससे कि आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। क्योंकि जो आप खाने में फॉलेट खाएंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसीलिए आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना जरूरी है। तो अब बात करते हैं इसकी डोजेस रिकमेंडेशंस की, और आपको ये कब से लेना स्टार्ट करना है। देखिए, आप अगर कभी भी प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप 3 मंथ्स पहले नहीं करते हैं तो मिनिमम 1 मंथ पहले तो स्टार्ट करनी जरूरी ही है। जब आप प्रेगनेंसी से पहले टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं तो तब आपकी डोज 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की होती है, लेकिन आप जब प्रेगनेंसी में इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको 600 माइक्रोग्राम की डोज लेनी होती है। लेकिन काफी सारे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिसमें कि पहले हिस्ट्री होती है किसी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, यानी कि बच्चा ठीक से बना ना हो, या फिर उसकी वजह से आपको अबॉर्शन कराना पड़ा हो, या फिर रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, यानी कि आपका बच्चा बार बार खराब हो रहा हो, या फिर फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री हो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हिस्ट्री हो, तो आपको इसकी डोजेस बढ़ानी पड़ती है, जो कि 1000 से 4000 माइक्रोग्राम के बीच में रेंज करती है। तो आपको अपने अपने हिसाब से आपके डॉक्टर जो हैं आपकी कंडीशन को देख के आपको फॉलिक एसिड की डोज देते हैं। आपको ये डोज लेनी जरूरी है जिससे कि आपके ब्लड में लगभग 5 मिलीग्राम का फॉलिक एसिड का लेवल मेंटेन रहे, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं फॉलिक एसिड लेने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम बेबी से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, जब बेबी बनना शुरू होता है तो 28 डेज में उसका ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब जो होती है जिससे कि फाइनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है वो क्लोज हो जाती है 28 डेज में। अब फॉलिक एसिड ब्रेन की सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए आरएनए के लिए बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और रेड ब्लड सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 3 चीजों के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि फॉलिक एसिड की हेल्प से ब्रेन की सेल्स बनती हैं, तो जो न्यूरल ट्यूब का क्लोजर होता है जो कि 28 डेज पे कंप्लीट होता है, तो अगर आपके ब्लड में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो वो न्यूरल ट्यूब का क्लोजर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर वो नीचे के भाग से पूरी बंद नहीं होती है उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसमें या तो दिमाग उसका कमजोर होता है, या फिर पैरालिसिस हो सकती है, या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे को। लेकिन अगर जो न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट ठीक से बंद नहीं होता है उस कंडीशन को एनेनकेफली बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे का सर नहीं बना होता, उसका सिर्फ ब्रेन होता है, लेकिन जो ऊपर का स्कल का पार्ट होता है वो नहीं बना होता। ऐसे बच्चे यूजुअली पेट में ही खत्म हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको फॉलिक एसिड लेना जरूरी है, यानी कि मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन होती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप में लिप का पार्ट पूरा डेवलप नहीं है और क्लेफ्ट पैलेट में पैलेट मर्ज नहीं हुई होती है। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी फॉलिक एसिड लेना जरूरी है। यदि आप फॉलिक एसिड प्रॉपर डोजेज में लेते हैं तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का रिस्क कम हो जाता है।
तीसरी कंडीशन होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बेबी का जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं जिसको कि हम एट्रिया बोलते हैं, उसके बीच में जो एक झिल्ली होती है उसमें सुराख रह जाता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं होता है, उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसका रिस्क भी जो पेशेंट फॉलिक एसिड लेते हैं काफी कम हो जाता है। इसीलिए बेबी के लिए आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट ना हो या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ना हो। तो अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड मदर के लिए कैसे एडवांटेजेस है। सबसे पहले मदर में हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, ऐसी स्टडीज में देखा गया है कि जो मदर फॉलिक एसिड लेती हैं उसमें प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले दर्द शुरू हो जाने का खतरा कम होता है, इसलिए आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी सारे पेशेंट्स का बच्चा बार बार खराब हो रहा होता है। फॉलिक एसिड का सही लेवल से सही डोज लेने से उसका रिस्क भी कम हो जाता है, इसीलिए आपको फॉलिक एसिड अपनी प्रेगनेंसी में जरूर लेना है। इसलिए मेरा टेक होम मैसेज आप सबके लिए ये है कि आप अपने लिए और अपने बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के खतरे से बचाने के लिए अपनी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड सही डोजेज में जरूर लें, और जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें उससे पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।